हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेम के साथ ऐसे परफेक्ट शॉट वाले वेपन्स आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको पेम को लेना है, पेम को काटना है, काटने के बाद आपका पेम का साइज़ आपने नोट करना है। पेम का साइज़ नोट करने के बाद आपने यहाँ को सिंपल से इसकी ऊपर से यहाँ पे आपने काट देना है। काटने के बाद आपने इसको साइड से छील देना है। छीलने के बाद आपने सफाई वगैरह करना है। सफाई करने के बाद इसी जो कटर होगी, कटर को क्लियर करके इसकी जो मुंह का ऐसे आपने परफेक्ट सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोनों साइड उसे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपने ये करना है कि आपने इसको पेंसिल के ज़रिए एक निशान कर देना है। जिस तरह से आप निशान करेंगे, निशान करने के बाद आपने कुछ ठीक परफेक्ट निशान करने, जिस तरह से आपके निशान हो जाएंगे। निशान करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से नीचे से नकोली चीज़ों के साथ परफेक्टली सफाई के साथ इसका चीज़ सेट कर देना है। आप जिस तरह देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से किया हुआ है। ठीक इस तरीके से आपने इस तरीके से साफ़ कर देना है और इस तरह की ये नोक आपने क्लियर कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा एक ब्लू पेन की तरह निशान लगा देना है। जिस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा देंगे, निशान लगाने के बाद फिर आपने इसको कील की ज़रिए, ग्रेनेड की ज़रिए आपने इसको क्लियर से सोरा कर देना है। जैसे आप सोरा कर देंगे, देख सकते हैं आपका चीज़ ओके हो जाएगा। अब आपने वेपन लगाना है, वेपन की तरह आप इसमें एक नोक निकालना है, टेप निकालना है। टेप के निकालने की निशानी के बाद आपने इसे गूंद से चिपका देना है। गूंद से चिपकाने के बाद आपने रबड़ भी लगा देना है। रबड़ के लगाने के बाद आपने कुछ इस तरह से भी सेट कर देना है। तो दोस्तों आपका ये चीज़ भी आपका ट्रिगर के हिसाब से काम करेगा। उसके बाद आपने दोस्तों एक स्प्रिंग लगा देना है। स्प्रिंग लगाने के बाद आपने कुछ ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसके अंदर ये स्प्रिंग डाल देना है। जैसे आप स्प्रिंग इसके अंदर डाल देंगे, आपका एक इसका स्प्रिंग सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने एक लोहे जैसा सिस्टम ले जाना है। लोहे का सिस्टम ले जाने के बाद आपने भी कुछ इस तरीके से करना है कि आपकी वो वेपन की तरह जो ट्रिगर होता है वो आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको छीलना है, साफ़ करना है। उसको भी आपने मैजिक की CLP के साथ परफेक्ट मजबूत कर देना है। फिर उसको इसी के अंदर दोबारा पिन कर देना है। पिन करने के बाद दोबारा आपने इसी को एयरफ्री लगाना है। जैसे आप एयरफ्री लगा देंगे, आपकी चीज़ यहाँ पे परफेक्ट होकर सेट हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे एक चीज़ परफेक्ट करके आप होम ट्यूटोरियल के ज़रिए आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे पेंसिल ले लेना है। पेंसिल लेने के बाद आपने इस तरह से निशान कर देने। जैसे आप निशान कर देंगे तो आपकी चीज़ यहाँ से भी बन के तैयार हो जाएगी। तो गाइस आपको आज अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप मेरे कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको इसे यहाँ से अच्छी तरह से काट देना है। काटने के बाद आपने पेंसिल से यहाँ पे आपने निशान कर देना है। जैसे आप पेंसिल से निशान करते जाएंगे और साइड से जहाँ से आपने निशान किए थे उसकी ज़रिए अच्छी तरह से यहाँ पे काट देना है। काटने के क्लियर करने के बाद साफ़ सुथरी सफाई करने के बाद आपको जो चीज़ होगी कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगी। उसके बाद ड्रिल मशीन के साथ आपने यहाँ पे परफेक्टली इसको यहाँ पे नीचे से अंडरग्राउंड सोरा कर देना है। जैसे आप सोरा करेंगे उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ पे पैम्प से सोरा कर देना है। सोरा करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ सफाई हो जाएगी। सोरा कर देना है ताकि ये इसके अंदर सुकून के साथ बैठ सके, आप इसके अंदर बुलेट को लगा के टेड कर सकें। तो आपने यहाँ पे ये टेड किया। टेड करने के बाद ओके कर दें, मजबूत कर लें। उसके बाद फिर आपने एल्फी ले आना है। एल्फी लगाने के बाद आपने कुछ इस तरीके से करना है। फिर आपने यहाँ पे एल्फी लगा देना है। एल्फी लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपका ये चीज़ बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे एक परफेक्टली एक वेपन आप बना रहे हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे फिट कर देना है। फिट करने के बाद आप यहाँ पे फिर भी देख सकते हैं कि कैसे परफेक्टली बढ़िया ये चीज़ बन रहा है। तो आपने यहाँ पे कील भी लेना। कील लेने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको मजबूत भी तो कर देना है। जैसे आप मजबूत करेंगे फिर उसके बाद छोटी छोटी कील आगे इसको आपने यहाँ पे पंच कर देना है। आप देख सकते हैं कि एक परफेक्टली चीज़ आपकी किस तरीके से काम आ रही है, मूव ऑन मूव आउट हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से अब उसके बाद आपने एक स्ट्रक्चर बनाना होता है वेपन का। तो कैसे बनाएंगे, आप यहाँ से पेंसिल लेंगे, पेंसिल के ज़रिए उसको स्ट्रक्चर को VIP ग्रेनेड के ज़रिए काटेंगे। काटने के बाद कुछ इस तरीके से एक लकड़ी की बदौलत से आपने इसको बनाना है। बनाने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको स्विच करके काट देना है। काटने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस कर देना है, सफाई कर देना है कोई रेगमाल वगैरह के ज़रिए। तब दोस्तों आपने क्या करना है कि पेंसिल उठाना है। पेंसिल की उठाने के बाद आपने यहाँ पे इसको निशान बनाना है। जो आपने वो पीछे स्ट्रक्चर बनाए थे उसके लिए आपने यहाँ पे बना लेना है। और इसकी जो छोटी मोटी चीज़ें निशानी है साफ़ करके डिज़ाइन से आपने यहाँ पे इसको काट देना है। जैसे आप इसको काट देंगे, काटने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। तो अब आपने ये करना है कि इसको यहाँ पे ग्रेनेड उठा के इसको निशान बनाना है।
कील के साथ। फिर इस तरह से आपने कोई स्प्रिंग वायर, कोई तार वगैरह होम की भरनी होगी तो आपने यहाँ पे इसको यहाँ से फोल्ड कर देना। ये आपका ये ट्रिगर यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि वहाँ से नीचे से क्रॉस करके आपने नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद हथौड़ी की इसके साथ इसको प्रेस पंच कर देना है। तो याद रहे कि आपने उस स्प्रिंग को भी सेट यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि दोबारा एक स्प्रिंग लेके आना है, फिर उसको आपने यहाँ पे पंच कर देना है। तो ये ताकि ये हिले भी नहीं और मजबूत हो जाए, तो आपको कहीं ये दोबारा ख़राब होने के चांस भी ना दे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको टाइट कर देना है, मजबूत कर देना है और गिठान दे के इसको परफेक्ट तरह से मजबूत करके एल्फी के साथ सेट कर देना है। तो आपका बन के कुछ इस तरह से ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है वो भी आगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये लकड़ी ले आना है, लकड़ी का पंच इधर यहाँ पे सेट कर देने ताकि आपको परफेक्टली वेपन की डिज़ाइन बन के तैयार हो जाए। तो कील वगैरह ला के सेट करके इसको आपने यहाँ पे मजबूत कर देना है। जिस तरह से आप मजबूत करेंगे कुछ इस तरह से आपको ये वेपन का स्ट्रक्चर नज़र आ जाए, कितना प्यारा और बढ़िया लगता है। तो दोस्तों लाइक तो बनता है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कील लेकर आना है। कील ले आने के बाद फिर इसको आपने कुछ इस तरह से इसको तार से कीली कर देना है। तार जैसे आप लेकर आएंगे यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद आपने इसको यहाँ पे मजबूत कर देना है। मजबूत करने के बाद जो याद रहे कि शुरू में हमने इस वीडियो में आपने बताया था कि वो पेम जो है बांस का वो हमने बनाया था, वो उसको आपने यहाँ पे लेके पंच कर देना है। पंच करने के बाद आपने यहाँ पे मजबूत करके सेट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी टेट कर देना है, ठीक कुछ इस तरह से। अब उसके बाद आपने यहाँ पे छोटा सा एल्फी लगा के ताकि इसको मजबूत कर सकें, तो आप दोस्तों ये आपका हिले नहीं। उसके बाद आपने छोटा सा टिप काट के उसके वेपन के आगे नोक पे लगा दें, तो आपका वेपन बन के रेडी हो जाएगा। तो अब उसके बाद अब आपने ये करना है कि थोड़ा बहुत इसके ट्रिगर को चेक करना है। चेक करने के बाद मजबूती सेट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको मूव डाउन करके एक छोटी सी गोली जो वाइशर कहते हैं वो ला के सेट कर देना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये वेपन काम करता है कि नहीं करता। तो आप ये इसका टेस्ट रिजल्ट चेक करते हैं कि ये टेस्ट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके इस तरह ये मूव करना है। मूव करने के बाद वाइशर करना है सेट करके, और परफेक्ट कोई भी चीज़ आप ला के सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा परफेक्टली शॉट डन हो चुका है। तो गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना है तो गाइस मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यार कितनी मेहनत लगती है।